हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे समुद्री जलधाराएं, ओशियन करंट। हमारा लेक्चर दोनों भाषाओं में होता है जिसको बाइलिंगुअल बोला जाता है। समुद्री जलधारा से हमारे दिमाग में एक चीज ऐसी आती है कि समुद्री जलधाराएं क्या होती हैं। जनरली इनका हीट ट्रांसफर मतलब गर्म ठंडा ठंडा गर्म, बात समझे। हीट का ट्रांसफर हमें निर्धारित करता है कि ओशन करंट कैसी होंगी। जनरली ये भी बात की जाती है कि इसको इम्पैक्ट करने वाली या फिर इसको मॉडिफाई करने वाली क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बट हमारा यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं, बस हमारा ये डिस्कशन है कौन सी जलधाराएं, कौन से ओशन, समुद्र, महासागर और ठंडी है, कौन गर्म है। ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं तीन महासागर, तीन ओशियन करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और दो तरह की उनकी हीट के हिसाब से, एक कोल्ड ओशन करंट और दूसरी वार्म ओशियन करंट, ठंडी समुद्री जलधाराएं और गर्म समुद्री जलधाराएं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम आपका लेकर के चलेंगे इक्वेटोरियल 0 डिग्री की जो जलधारा है, इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल ओशियन करंट। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ पे जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका 0 डिग्री से मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हूँ, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो चाहे साउदर्न हेमिस्फेयर में, दोनों हेमिस्फेयर में इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाती हैं, मेक श्योर, आप श्योर हो जाइए वो गर्म जलधाराएं, वार्म ओशन करंट होंगी। जो ओशन करंट पोल की तरफ से, ऊंचाई से, ठीक है, ध्रुव की तरफ से, आप पोलार की तरफ से जो है कि इक्वेटर की तरफ आए, मेक श्योर कि वो ठंडी समुद्री जल धाराएं होंगी, कोल्ड ओशन करंट। यहां पे हम डिस्कस करेंगे, मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेटर को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि इक्वेटर कहां पे है। एक सेकेंड आप हमें टाइम दे दीजिए, हम जो है कि यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ओशियन करंट के बारे में हम पहली बार डिसाइड कर लेते हैं। ओशियन करंट जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, राइट, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। अब हम दूसरी जो लाइन है हम उसके बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी अगर जो लाइन है, या फिर मैं सोचता हूं कि लाइन डिस्कस करने से पहले अब हम नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर लें। देखिए, अब ये वाला पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, अब ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर है। बात समझ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कौन सा इक्वेटोरियल है, कौन सा इक्वेटोरियल है। एक सेकेंड, हमें थोड़ा सा टाइम दे। जो मैं रेड कलर से करूंगा आप समझ जाइए, ये जो है गर्म समुद्री जलधाराएं होंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, बात समझ गए। ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक में। दूसरी आपकी आती गल्फ स्ट्रीम, ये भी जो है कि आपकी गर्म जलधारा है। तीसरी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बात समझिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी जो है कि आपकी गर्म जलधाराएं है। बात समझे। अब यहां पे आएंगे कौन, नॉर्वेजियन ओशन करेंट। किस, कौन सी जलधारा है, आपकी गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। अब देखिए हमने कितने समुद्री जलधाराएं को आइडेंटिफाई किया। पहला नॉर्थ इक्वेटोरियल, दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तीसरा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, चौथा नॉर्वेजियन। ये चारों ओशन करेंट आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं और चारों गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे आगे चल करके, जो गल्फ स्ट्रीम है आपका और दूसरा नॉर्थ अटलांटिक, दोनों जो है कि यूएस से, कनाडा से होते हुए जाते हैं, और नॉर्वेजियन आपका चली जाती है यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर।
तो जो कि चारों आपकी गर्म है। अब हम दूसरे कलर से यहाँ पे अब आइडेंटिफाई करेंगे, बात समझ रहे हो। और वो अटलांटिक ओशन का ही हम आइडेंटिफाई, एक है कैनरी, देखिए इस कलर से मैं ठंडी जलधाराएं मार्क कर रहा हूं। दूसरी है आपका लेब्राडोर, तीसरा है ईस्टर्न ग्रीनलैंड करेंट। ये तीनों आपकी ठंडी समुद्री जलधाराएं हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए जो कैनरी है कोल्ड ओशन करंट, ये आपका स्पेस पोर्तुगीज से होते हुए आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से निकलती है, पहली चीज। लेब्राडोर की आपका कनाडा से निकलती है, और ग्रीनलैंड की जो है कि ग्रीनलैंड के पास से निकलती है। हो गया। अब हम आएंगे अटलांटिक ओशन के नीचे, या फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक गुएना करंट आती है। गुएना करंट ये जो है कि हमने छोड़ दिया था, फिर यहां से हम डिस्कस कर लेते। गुएना आती है, ये भी है आपकी जो है कि गर्म है, बात समझ गए। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं जो कि यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन में। साउथ अटलांटिक ओशन में आपका देखिए साउथ इक्वेटोरियल, दूसरा ब्राजीलियन करेंट, और हो गई ये जो है कि इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करेंट और ब्राजीलियन करेंट, बात समझ रहे हो। ये दोनों जो कि गर्म समुद्री जलधाराएं हैं साउथ अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र में, महासागर में। और दूसरा बात है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको लेकर के कि बेंगुएला जो ब्राजीलियन है, ब्राजीलियन के पास है, और गुएना तो गुएना जो गल्फ है वहां के पास है। बेनगुएला, उसके बाद फॉकलैंड और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये ठंडी है आपका साउथ अटलांटिक ओशन में जो कि पाई जाती है। हो गया सही। अब जो बेंगुएला है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में, साउथ और वेस्ट वाली एरिया में चलता है यहाँ पे। और जो फॉकलैंड है आपका बोल सकते हैं जो अटक यहाँ पे अगर पैटागोनिया डेजर्ट है या फिर अर्जेंटीना कोस्ट पे चलती फॉकलैंड। अब इसके बाद हम चलेंगे जो मेजर, अब यहां से मेजर लड़ाई शुरू होगी। मेजर में अब हम चलेंगे, सबसे पहले पैसिफिक ओशन में डिसाइड करेंगे। पैसिफिक ओशन में साउथ इक्वेटोरियल और उसके बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल। साउथ इक्वेटोरियल आपका साउथ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। दोनों आपकी गर्म जल धाराएं हैं, बात समझ गए। और यही जो कि यहाँ पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसी का एडवांसमेंट जब रिटर्न होके जाती है और ऊपर एक क्यूरोसियो आती है, क्यूरोसियो और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, ये जो है कि आपकी गर्म ओशन करेंट है। अब हम बात करेंगे ठंडे जो कोल्ड ओशन करंट है उसके बारे में। पहला हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट, ये भी ठंडी है। ये जो कि आपका बोल सकते हैं यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में आपका चिली के एरिया में चलती है। अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पे अलास्का नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट और कैलिफोर्निया जो कि आपकी ठंडी है। अब आगे आएंगे और पैसिफिक ओयाशियो, ये भी आपकी ठंडी ओशन करंट है। अब यहाँ पे बच जाती कौन, अब यहाँ पे बच जाता है इंडियन ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे साउथ इक्वेटोरियल, फिर उसके अगहलुआस, फिर उसके बाद एक ठंडी आती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। तो जो इक्वेटोरियल है, जितने भी इक्वेटोरियल है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल ओशन करंट सब गर्म है। लेकिन जब हम अलगुहास की बात करते हैं, ये भी गर्म है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मडागास्कर के पास से निकलती है, बात समझ गए। और लास्ट में बचता वेस्ट विंड ड्रिफ्ट निकलती है। अब एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे किसको लेकर के, हर एक ठंडी और गर्म ओशन करंट को लेकर के।
बात समझ रहे हो? तो इससे हमें एक बार रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा तो हमें और आसानी होगी याद करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठंडी विश्व में जितनी जलधाराएं हैं, ठंडी जितनी जलधाराएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हम यहाँ पैसिफिक ओशन से शुरू करेंगे। अलास्का ठंडी है, कैलिफोर्निया ठंडी है, फिर उसके बाद और नीचे आ जाइए, हम्बलटोटा ठंडी ओशन करंट है। अब उसके बाद आ जाएंगे जो कि हम अटलांटिक ओशन में हम फॉकलैंड की बात करेंगे, ये भी ठंडी ओशन करंट है। फिर वेनेजुएला की बात करेंगे, ये भी ठंडी ओशन करंट है। फिर उसके बाद और चले जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, एक कैनरी ओशन कैनरी करंट है, ये भी ठंडी है। फिर उसका लेब्राडोर की बात करेंगे, ये भी ठंडी है। ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ये भी ठंडी है। फिर और आगे आते हैं, हम बात करेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी ठंडी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ओयोसियो को लेकर, ये भी ठंडी है। जितने हमने अंडरलाइन किया सब ठंडी जो कि ओशन करंट है। और रेड कलर से जो मार्क करने जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी ठंडी है। उसके बाद पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये भी जो कि आपका जो कि गर्म है। फिर उसके बाद नॉर्थ, फिर उसका गल्फ स्ट्रीम, ये भी आपकी गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक, ये भी गर्म है। नॉर्वेजियन ड्रिफ्ट जो है ये भी आपकी जो है कि गर्म है। अब इसके बाद गुएना करंट आती है, ये भी गर्म है। ब्राजीलियन ओशन करंट, ये भी गर्म है। फिर उसके बाद आते हैं अगालुआस, ये भी जो कि गर्म है। फिर उसके बाद आते हैं क्यूरोशियो, ये भी जो कि आपकी गर्म है। अब इसके बाद एक और यूनिक जो है कि यहाँ पे ओशन करंट आपको देखने को मिलेगी, काउंटर इक्वेटोरियल ओशन करंट। काउंटर इक्वेटोरियल ओशन करंट ये गर्म है, ये कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पे अगर पानी फेंकते हैं ना, तो वो एक तो आता है, फिर उसका जो बैक साइड आता है ना, उसको हम यहाँ पे इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्म होने की वजह से वाटर की डेंसिटी जो कि कम होती है, वाटर जो कि लेवल ऊपर होता है, और उसी से जो रिटर्न होता है उसी पे को हम कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो कि आपको इक्वेटर के पास से गुजरती है। बात समझ गए? तो ये तो हमारा इक्वेटोरियल या बोल सकते हो ओशन करंट के बारे में डिस्कशन था। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।